हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गोपाल सर। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो क्लास 12th के लिए रहेगा और टॉपिक हमारा चल रहा है वेक्टर। वेक्टर के बारे में कुछ जानकारी हमने लास्ट के लेक्चर्स में ली है। उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे वेक्टर के ऊपर। उम्मीद करते हैं ध्यान से आप समझेंगे। चलिए ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हम डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, बाकी बातें हम बीच बीच में करते रहेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लगा लेते हैं हम डायरेक्ट। हमने क्वेश्चन कर लिया था कहाँ तक, कुछ क्वेश्चन हमने किए थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट मैं आपके लिए लिख रहा हूँ यहाँ। स्टेटमेंट क्या है, इन आ रेगुलर हेक्सागन ABCDEF prove that AB plus AC plus AD plus AE plus AF is equal to 3 of AD। ये हमें प्रूव करना है। AB plus AC plus AD plus AE plus AF इक्वल टू 3 ऑफ AD, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर को आपको पता है, रेगुलर क्या होता है, हैविंग ऑल साइड इक्वल, हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। रेगुलर क्या होता है भाई, एक ऐसा फिगर होता है जिसमें सभी साइडें क्या होती है, इक्वल होती है। और हेक्सागन जैसे कि पहले बताया जा चुका है, हेक्सा प्लस गन दो चीज़ों से मिलकर बना है ये। हेक्सा बोले तो 6 और गन बोले तो साइड्स। तो यहाँ हम क्या समझे कि हमारे पास एक ऐसा फिगर है जिसमें 6 साइडें हैं और वो सभी साइडें क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो सबसे पहला काम आपका क्या है, सबसे पहला काम हमारा क्या है, हमें क्या करना है, डायग्राम क्रिएट करना है। इसका डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है भाई, डायग्राम बनाना है। चलिए डायग्राम बना लेते हैं। हेक्सागन का क्या बना लेते हैं सर, डायग्राम बना लेते हैं। कुछ इस टाइप से इसका डायग्राम होगा। ये हमने इसका क्या बना दिया, डायग्राम। नेम दे दो इसको ABCDE और F, ये हमने इसको नेम दे दिया। अब वेक्टर कैसे बनाने हैं, जो हमें दे रखा है उसके अकॉर्डिंग वेक्टर बनाना है। जैसे कि पहला दे रखा है AB, तो हमें जाना है A to B। फिर AC दे रखा है, फिर हमें जाना है A to C। उसके बाद AD दे रखा है, हमें जाना है A to D। फिर दे रखा है AE, तो हमें जाना है A to E। और फिर दे रखा है AF, तो जाना है A to F। ये डायग्राम में जो वेक्टर हैं वो किसके अकॉर्डिंग बनाने हैं, जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग बनाना है। और AD दे रखा है तो A to D जाना पड़ेगा हमें। A to D हम चले गए हैं। ठीक है सर, अब देखियो लिखोगे क्या, इन द गिवन फिगर में कुछ वेक्टर्स हमने लिए हैं, कुछ दे रखे थे, कुछ हम बना लेते हैं। देखो, जो A to F की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन हम C to D दे रहे हैं। जो A to B की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन हम दे रहे हैं किसको, इसके सामने वाले साइड को। और जो डायरेक्शन है किसकी बच गई भाई, इन दोनों को भी सेम डायरेक्शन दे दो, B to C दे दो और F to E दे दो। डायरेक्शन आप कोई भी दे सकते हैं, लेकिन जो आपको गिवन है वो तो आपको इसके अकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी। जो साइडें बच गई उसको डायरेक्शन आप कोई भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इन द गिवन फिगर में क्या है, AB है, फिर AC है, फिर AD है, फिर AE है, फिर AF है, AF। और कौन सी बच गई भाई, फिर FE है, FE। उसके बाद ED है, ED। उसके बाद CD है, ये लिख लेंगे सारे आप। उसके बाद BC है,
तो क्या लिखोगे, इन द गिवन फिगर दीज आर सम वेक्टर्स, ये क्या है, कुछ वेक्टर्स हैं ये, ठीक है सर। इतनी बात समझ में आ गई। सबसे पहले आपको ये लेना है। अब वी हैव टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है भाई, वी हैव टू प्रूव दैट ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ इज इक्वल टू 3 ऑफ ए डी। ये लाइन आपको लिखनी है। ये लिखने के बाद क्या लिखोगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखोगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में एक कॉम्बिनेशन बनाना है हमें। क्या कॉम्बिनेशन बनाना है, देखो हमें फोकस करना है किसके ऊपर, एडी के ऊपर, एडी के ऊपर फोकस करना है। तो एबी को देखो, एबी के साथ कॉम्बिनेशन कौन बना सकता है, देखो एबी और एडी का, एबी और एडी का कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, नहीं बन रहा, एबी का और एडी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो ये दूर है। तो एबी की जगह हम क्या लेंगे, ईडी लेंगे, क्योंकि ईडी अगर आप ले लेंगे ना तो ईडी किसके आसपास है, एडी के आसपास है। तो एबी की जगह हम क्या ले लेंगे, ईडी ले लेंगे। यहां आप लिख दोगे, क्या लिख दोगे कि जो एबी है ना सर, एबी वो किसके इक्वल है, ईडी के इक्वल है। अब कहोगे सर वेक्टर इक्वल कैसे हुए, वेक्टर इक्वल कैसे हुए, देखो रेगुलर दे रखा है, रेगुलर, तो जो मैग्नीट्यूड एबी का है वही मैग्नीट्यूड किसका है, ईडी का। पहली बात यानी कि मैग्नीट्यूड क्या हो गया, इक्वल हो गया, मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, पहली बात आ गई। अब डायरेक्शन, जो एबी की डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन है, ईडी की डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम डायरेक्शन होगी। अब देखो एबी जो है, एबी जो एबी है वो ईडी के क्या है, पैरेलल है। एबी जो है, एबी फिगर से हम देख पा रहे हैं कि एबी जो है वो ईडी के पैरेलल है। और अगर दो वेक्टर पैरेलल हों, अगर दो वेक्टर क्या हों, पैरेलल हों, ये रहे दो वेक्टर पैरेलल, अगर दो वेक्टर पैरेलल हों, इसका मतलब ये है कि जो एक लाइन या फिर जो एक स्पॉट ड्रा करेंगे किसी एक के पैरेलल, वही स्पॉट दूसरे के पैरेलल भी होगी। तो हमने इक्वल वेक्टर में यही तो पढ़ा था, क्या कि मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। रेगुलर अगर दे रखा है तो मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। सेम डायरेक्शन ले रखी है, जो डायरेक्शन ए की बी की है, ए बी की है, और वही डायरेक्शन किसकी है, ईडी की है। तीसरी बात क्या है, अगर दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल हैं, दोनों वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो क्या होगा, ये दोनों वेक्टर एक सेम लाइन या फिर एक सेम स्पॉट के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तीनों कंडीशन हमारी पूरी हो रही है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया कि जो वेक्टर ए बी है ना, जो वेक्टर ए बी है वो किसके इक्वल है, एडी के इक्वल है। इसी प्रकार आप क्या लिख सकते हैं जो वेक्टर ए एफ है, ए एफ जो वेक्टर है वो किसके इक्वल है, इसके सामने वाली साइड यानी कि ईडी सी डी के इक्वल है। और तीसरा कौन सा बच गया, तीसरा बच गया एफ ई, जो वेक्टर आपका एफ ई है, एफ ई वो किसके इक्वल होगा, बी सी के इक्वल होगा। ये कुछ वेक्टर आपने क्या कर लेने हैं, इक्वल कर लेने हैं। बातें लिखनी है आपने ये कि जो ए बी और ई डी है उनकी सेम डायरेक्शन है, सेम मैग्नीट्यूड है और सेम लेंथ है, किसकी सेम स्पॉट है, सेम पैरेलल स्पॉट है। तो ये तीनों बातें लिख लेंगे। लिखने के बाद आपको ये कहना है कि वेक्टर क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है सर। अब देखो ए बी की जगह तो मैं क्या ले रहा हूँ, ए बी की जगह ले लिया मैंने ईडी, ले लिया सर, ए बी की जगह ईडी ले लिया। अब ईडी का कॉम्बिनेशन किसके साथ बनाना है, देखो ये रहा ईडी। और अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो ईडी का कॉम्बिनेशन किसके साथ बन रहा है, कहोगे सर ए ई के साथ बन रहा है। ये देखो ये ट्रायंगल लेना हमें, तो ईडी तो हमारा आ गया, ए बी की जगह ईडी लिख दिया, और ईडी का कॉम्बिनेशन किसके साथ है, ए एफ के साथ। तो ईडी के साथ क्या लगा लो, ए एफ लगा लो, ये रहा ए एफ, ये लगा दिया मैंने ए एफ। ठीक है गुरुजी। प्लस में अब आ जाओ किसके पास, ए सी के पास, ए सी के पास आ जाओ, ए सी, ये रहा ए सी। और एक कौन बच गया, एक बच गया हमारा ए ई। अब देखो ये तो रहा ए ई, ये तो रहा ए ई और ये रहा ए सी, तो कोई ट्रायंगल ही नहीं बन रहा ना। अगर आप ए ई कहाँ है, ये रहा ए ई, ये रहा ए ई। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ, हमने क्या ले लिया, ए बी की जगह हमने ले लिया ईडी। ठीक है। और ईडी के साथ कौन बना दिया कॉम्बिनेशन, ईडी के साथ ए ई का कॉम्बिनेशन बना दिया, ए ई का, ओ गलत लिख दिया मैंने यहाँ, ए ई का कॉम्बिनेशन बनाया था भाई। ईडी के साथ किसका, ये ई है, ई ए ईडी के साथ है, ए ई का कॉम्बिनेशन बनाना है, ईडी के साथ ये एफ लिख दिया था मैंने, यहाँ क्या लिखना है आपको, ए ई लिखना है। तो ईडी का कॉम्बिनेशन बनाया हमने ए ई के साथ, ईडी का कॉम्बिनेशन ए ई के साथ। उसके बाद कौन बच गया, ए सी,
इसका काम हो गया AE का, और AB की जगह लिखा था ED। अब कौन बच गया AC मैंने यहाँ लिख लिया AC, ये रहा AC। अब देखो AF जो है AF, इस AF की अगर बात करूं तो जो ये AF है और AC है वो तो ट्रायंगल बना ही नहीं रहे, तो इस AF की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे DC लिख देंगे, CD लिख देंगे। AF की जगह क्या लिख देंगे, मैंने यहाँ भी लिख रखा है कि AF की जगह आप CD लिख सकते हैं। तो AF जो ये हमारा AF था उसकी जगह क्या लिख दिया मैंने भाई, AF की जगह मैंने लिख दिया CD। ठीक है सर, तो कॉम्बिनेशन किस किस का बन गया, हमने बनाया AB का किसके साथ है, AE के साथ, लेकिन AB को क्या लिखा, AB को लिखा सर ED। ठीक है, तो ED ने और AE ने मिलकर एक ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, अब AC ये रहा, AC के साथ कॉम्बिनेशन किसका बनाया, AC के साथ कॉम्बिनेशन बनाया था हमने किसका भाई, AF का, और AF की जगह हमने क्या लिख दिया, CD लिख दिया। ठीक है सर, प्लस में जो AD बच गया वो तो सेम लिख दो, क्योंकि AD तो हमें लेके आना है, AD तो हमें लेकर आना है। अब इन दोनों को देखो जरा, इन दोनों को देखो ED प्लस AE, ED ये रहा ED और ये रहा AE, तो ये साइड और ये साइड दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, इसकी और इसकी डायरेक्शन क्या है, सेम, और अपोजिट डायरेक्शन कौन दे रहा है, AD, और जो साइड अपोजिट डायरेक्शन देगी वही क्या देगी, रिजल्ट देगी। तो इन दोनों का किसका, AE का और ED का रिजल्ट कौन दे रहा है, AD दे रहा है, तो यहाँ लिख देंगे AD लिख दिया यहाँ। ठीक है सर, प्लस में अब यहाँ जाओ, इन दोनों को देखो AC प्लस CD, ये रहा AC और ये रहा CD, इस ट्रायंगल की बात हो रही है। अब AC और CD की डायरेक्शन सेम है, तो अपोजिट डायरेक्शन किसकी है, AD की, अपोजिट डायरेक्शन किसकी है, AD की, तो वही रिजल्ट देगा किसका, AC का और DC का, वही रिजल्ट देगा किसका, AC और CD का रिजल्ट भी कौन दे रहा है, AD। ठीक है सर, और प्लस में एक AD सेम लिख दो, एक AD पहले था ही, तो क्या हुआ, AD क्या बन गया, 3 ऑफ AD बन गया, 3 ऑफ AD, और यही हमें लेके आना था RHS। लिखना क्या है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और क्या ले आए, राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, राइट हैंड साइड, और लास्ट में क्या लिखना है, हेंस द रिजल्ट। यही हमारा क्या होगा सर, रिजल्ट होगा, हेंस द रिजल्ट। ये कहानी आपने कर देनी है। और एक बात और ध्यान रखें, क्या ध्यान रखें, जब आप ये चीज़ लिखने जा रहे हैं ना कि इन दोनों की जगह आपने ये लिखा है, तो इसका आपको रीजन बताना पड़ेगा। रीजन यहाँ ब्रैकेट में आप बता सकते हैं, क्या बताओगे, इन ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल ली थी हमने, पहले ट्रायंगल हमने ली थी ये कौन सी, ADE, तो क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ADE ट्रायंगल में अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के ट्रायंगल लॉ से क्या कहता है कि कोई भी दो साइडें जो हैं, एक साइड AD है और एक साइड AE है और एक साइड ED है, AE प्लस ED का रिजल्ट कौन दे रहे हैं, जो अपोजिट साइड है AD। ये बात आपको लिखनी पड़ेगी, रीजन बताना पड़ेगा, और सेम रीजन आपको इसके लिए बताना है कि ट्रायंगल कौन सी में, ACD में। अगर ACD ट्रायंगल में बात करोगे तो क्या होगा, जो AE है और जो ED है वो दोनों साइडें सेम रिजल्ट सेम डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का रिजल्ट कौन देगा, जो अपोजिट साइड की डायरेक्शन है वो दे देगी। ये बातें आपको लिखनी पड़ेगी। अगर डायरेक्ट आप ये चीज़ लिख करके AD लिखोगे तो वहाँ से आपके क्वेश्चन मार्क्स कटने की क्या गुंजाइश हो जाती है। तो इसका भी रीजन आप ब्रैकेट में लिखें और इसका रीजन भी आप ब्रैकेट में लिखें जब आप नोटबुक बनाएं तब। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है सर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए, मैं डिटेल में आपको क्यों बता रहा हूं भाई, क्योंकि क्वेश्चन हम कर लेते हैं लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, लिखने में प्रॉब्लम आती है। और लिखने में जब प्रॉब्लम आती है तो जो मार्क्स हम चाहते हैं वो मार्क्स हमें नहीं मिलते, फिर हम क्या हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। तो क्वेश्चन आने के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका लिखने का पैटर्न क्या है। हालांकि मैं सम करवाते टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन इसका प्लस पॉइंट आपका क्या है कि आपको ये भी बताया जा रहा है कि लिखना कैसे है। अगर मैं डायरेक्ट सम करवा दूं और आपको ये ना बताया जाए कि लिखना कैसे है, फिर वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। जब फाइनल एग्जाम आप देंगे वहाँ क्या है, सम आपको आता मिलेगा लेकिन लिखने का तरीका नहीं आएगा, तो मार्क्स जो हम चाहते हैं वो मार्क्स हमारे नहीं आएंगे। और फिर कहोगे क्या आप कि सर मुझे तो सारा पेपर आता था लेकिन मेरे नंबर इतने आए हैं।
कम नंबर आने का वही कारण होता है भाई, कम नंबर आने का वही कारण होता है कि आपको लिखने का पैटर्न नहीं पता। वही मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि लिखना कैसे है। आगे बात समझ में? बिल्कुल आगे बात समझ में सर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट the sum of all vectors drawn from the center of a regular hexagon है क्या? हाँ, octagon है भाई, of a regular octagon to its vertices is the zero vector, यह हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कि हमें एक ऑक्टागन दिया गया है, हमें एक कहाँ गया, रेगुलर ऑक्टागन दिया गया है। रेगुलर का मतलब आप समझते हैं, सभी साइडें इक्वल होंगी, और ऑक्टागन 8 साइडों वाला, ऑक्टा 8 होता है और गन साइड होता है, तो 8 साइडों वाला एक ऐसा फिगर दे रखा है जिसमें क्या है, सभी साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि आपको क्या बनाना है, एक ऑक्टागन बनाना है। चलिए ऑक्टागन बनाते हैं जिसमें 8 साइडें होंगी, 3 ये होगी, 4 ये होगी, 5, देख लेना भाई पूरी हो जाएगा, फिगर मुझे ऐसे ही बनाने आते हैं। काउंट करना जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 होगी पूरी। नेम दे दो कोई भी, A B C D E F G H, ये है ऑक्टागन। अब कहना क्या चाहता है कि इसका सेंटर है कोई भी, ये होगा इसका सेंटर, ये सेंटर हो गया, और कहता है सेंटर से वर्टेक्स की ओर अपने वेक्टर ड्रा करने हैं, प्रत्येक वर्टेक्स की ओर। तो पहला वेक्टर हो गया ये, फिर ये दूसरा वेक्टर हो गया भाई, ये तीसरा वेक्टर हो गया, ये फोर्थ वेक्टर हो गया। ये सारे वेक्टर क्या कर लो, ड्रा कर लो, लेकिन सेंटर से वर्टेक्स की ओर होनी चाहिए। लिख रखी है बात इसने, सेंटर से वर्टेक्स की ओर, सेंटर से वर्टेक्स की ओर इसकी क्या होनी चाहिए, सेंटर से वर्टेक्स की ओर इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। एक और बच गया, ठीक है। अब एक बात यहां सोचने की, समझने की है कि सेंटर से कोई भी वर्टेक्स की ओर चले जाओ, सेंटर से कोई भी वर्टेक्स की ओर चले जाओ। अगर रेगुलर ऑक्टागन है तो सेंटर से लेकर के उस वर्टेक्स तक की डिस्टेंस जो है वो क्या होगी, इक्वल होगी। लिखनी है आपने ये बात, क्या यहां लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड ईच वर्टेक्स in a regular polygon, कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, यानी कि एक ऐसा फिगर है जिसमें सभी साइडें इक्वल हों, तो वहां क्या होता है, वर्टेक्स से लेकर के सेंटर से लेकर के प्रत्येक वर्टेक्स तक की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है भाई, इक्वल होती है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड ईच वर्टेक्स इन आ रेगुलर पॉलीगन इज सेम। ये बात आपने लिखनी है। क्या लिखनी है कि सेंटर से लेकर के किसी भी वर्टेक्स की ओर चले जाओ, अगर पॉलीगन क्या है, रेगुलर है, तो क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल होगी। अगर मैं इस सेंटर को नेम क्या दे दूं, ओ नेम दे दूं, तो डिस्टेंस कौन सी बन गई अपनी, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ एफ, ओ ई, ओ जी, ओ एच, ये सारी की सारी जो लेंथ होगी ना, ये सारी की सारी लेंथ जो होगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये लेंथ ओ ई, ये वाली, फिर ये सारी लेंथ सेंटर से लेकर के वर्टेक्स तक। कहोगे सर वर्टेक्स क्या होता है, जहां दो साइडें मिलती है ना, मान लीजिए ए एच और ए बी जहां मिल रही है इस पॉइंट के ऊपर,
ए एच और ए बी जहां मिल रही है उस पॉइंट को वर्टेक्स बोला जाता है। और मैं क्या कह रहा हूं कि सेंटर से वर्टेक्स तक की जो लेंथ है वो सभी में क्या होगी, इक्वल होगी। कब होगी ये, जब आपको रेगुलर पॉलीगन दे रखा हो। वही बात मैंने लिखी है, ठीक है। आ जाओ बात करते हैं, आ जाओ बात करते हैं। तो देखो कोई भी मैं दो लेंथ ले रहा हूं, मान लीजिए मैंने ले लिया ए ओ और मैंने ले लिया एक ओ ई। अब इनको देखोगे ना आप, इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, ये लिख रखा है मैंने, लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड। अगर लेंथ कह सकते हैं तो लेंथ को आप मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं। तो आप क्या कहोगे कि सर ए ओ और ओ ई के बीच, ए ओ और ओ ई जो है वो डिस्टेंस इक्वल तो है, डिस्टेंस यानी कि लेंथ, लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड। कहोगे सर मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, लेकिन इनकी डायरेक्शन अगर आप देखोगे ना, डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। लिखनी है आपने बात, क्या लिखोगे, वेक्टर ओ ए एंड ओ ए के साथ पेयर किसका बन रहा है, ओ ई का। वेक्टर ओ ए एंड ओ ई आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में तो क्या है, इक्वल है, बट देयर डायरेक्शन इज अपोजिट, डायरेक्शन इज अपोजिट। इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो अगर डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो हमने पीछे वाली क्लासों में क्या पढ़ रखा है, डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो नेगेटिव साइन आ जाता है। क्या जाता है, नेगेटिव साइन। तो ओ ए जो है, ओ ए वो इक्वल तो है किसके, ओ ई के, ओ ई के इक्वल तो है, लेकिन नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। बाकी सभी में ऐसे ही करना है। ओ ई किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ ओ ए किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ ओ ई। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि दोनों की डायरेक्शन जो है वो क्या है, अपोजिट है। ठीक है सर। ओ बी, तो जो ओ बी होगा ना, ओ बी वो किसके इक्वल होगा, ओ बी, ये रहा ओ बी, ओ बी, और ये रहा किसका, ओ एफ। तो ओ बी जो होगा वो ओ एफ के इक्वल तो होगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इसका मतलब साइन नेगेटिव लगा देंगे। उसके बाद ओ सी, ओ सी का कॉम्बिनेशन किसके साथ बन रहा है, ओ जी के साथ। तो ओ सी और ओ जी इक्वल तो होंगे, बट डायरेक्शन अपोजिट है, नेगेटिव साइन यहां भी मिल जाएगा। उसके बाद देखो ओडी को, ओडी का कॉम्बिनेशन ओ एच के साथ। तो ओडी इक्वल तो है किसके साथ, किसके, ओ एच के, बट इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है सर। किसकी बारी आ गई, बस 4 ही थे, हो गए पूरे। अब देखो क्या करना है। अगर इनको इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 लिख दें, इनको लिख दिया। अब क्या होगा, इन चारों को ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों को ऐड कर दो। ऐड करने का तरीका क्या है कि लेफ्ट वाले तो लेफ्ट में ऐड करने हैं, और भैया राइट वाले राइट में ऐड करने हैं। तो ऐड करने का तरीका क्या बनेगा, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, नेगेटिव साइन। साइन मैंने सबका कॉमन ले दिया, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, सब में नेगेटिव है, वो मैंने साइन कॉमन लिख दिया। क्या बचेगा, ओ ई प्लस ओ एफ प्लस ओ जी और प्लस ओ एच। ये रिजल्ट मिल गया हमें दोनों को ऐड करने से। दोनों को ऐड करने से क्या मिल गया, ये रिजल्ट मिल गया। अब इस रिजल्ट का यूज क्या करना है, देखो जरा, ये देखो, ये नेगेटिव साइन है। अगर इन चारों को हम इस साइड ले आए, साइड इनकी चेंज कर दें, तो ये नेगेटिव साइन किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा रिजल्ट, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी। ये चार तो पहले थे ही यहाँ, ये चारों के चारों नेगेटिव थे, इस साइड लेके आएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, तो सबके साइन पॉजिटिव बन गए। ओ ई प्लस ओ एफ प्लस ओ जी प्लस ओ एच इक्वल टू में कौन बच गया जी, 0 बच गया। इक्वल टू में कौन बच गया, 0, क्योंकि ये सारे के सारे अगर इस साइड में आ जाएंगे तो इक्वल टू में 0 बच जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। क्या कि जितने भी सेंटर से आप क्या निकालोगे, वर्टेक्स की और वेक्टर निकालोगे, उन सब का सम क्या होगा, 0 होगा। लास्ट में क्या देखोगे, हैंस द रिजल्ट। लास्ट में आपने ये लिख देना है, हैंस द रिजल्ट। यही हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा। यहां तक की बात समझ में आ गई है सर जी। चलो आगे बढ़ो, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
फटाफट कर लो भाई, हमारे सर वेट कर रहे हैं हमारा कि कब सर क्लास ख़त्म करेंगे, कब हम लेक्चर लेंगे, तो थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाइए अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, क्या कहता है, इफ़ डी इज़ द मिडल, डी इज़ द मिडल पॉइंट ऑफ BC, डी जो है BC का मिडल पॉइंट है ऑफ अ ट्रैंगल ABC ट्रैंगल में डी जो है, डी वो BC का मिड पॉइंट है। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट AB प्लस AC इक्वल टू 2 ऑफ AD, ये हमें प्रूव करना है। और इस क्वेश्चन को स्टार लगाना चाहो स्टार लगा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में क्या दे रखा है, जो डी है वो साइड BC का मिड पॉइंट है किसी भी ट्रायंगल में। ट्रायंगल का नेम क्या लेना है, ABC। तो ये बना दिया भाई सुंदर सा एक ट्रायंगल ABC। और क्या कहता है, डी जो है वो मिड पॉइंट है किसका मिड पॉइंट है, BC का। ये मैंने डी लिख दिया। तो क्या करो, डी को प्रोड्यूस कर लो आगे, ये मैंने बढ़ा लिया डी को आगे, और डायरेक्शन मैंने दे दी इसको A to D। ये डायरेक्शन A to D है, ये डायरेक्शन A to C है, और भैया ये डायरेक्शन कौन सी है रे, कौन सी है, A to B। और D से दो वेक्टर निकल रहे हैं, एक तो D से जा रहा है C की ओर, एक D से जा रहा है किसकी ओर, B की ओर। सबसे पहली कहानी आपको ये लिखनी है, क्या लिखनी है कि इन फिगर में AC, AB, AD, DC and DB are some वेक्टर्स। कुछ क्या है, ये वेक्टर्स हैं, ठीक है गुरुजी। अब देखो गिवन क्या है कि जो D है, D वो मिड पॉइंट है किसका, BC का। इट इज गिवन दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। और D अगर BC का मिड पॉइंट है तो ये वाली जो लेंथ होगी और ये वाली जो लेंथ होगी क्या होंगी, इक्वल होंगी। यानी कि DC जो है, DC वो किसके इक्वल होगा, DB के इक्वल होगा। लेंथ क्या है, इक्वल है। आप कह सकते हैं कि इनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है सर। अब क्या करोगे, मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों की जो स्पोर्ट है मैग्नीट्यूड इक्वल, पहले लिख रहा हूं मैं मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल। लेंथ इक्वल है तो मैग्नीट्यूड है, लेंथ को ही मैग्नीट्यूड बोला जाता है। फिर डायरेक्शन क्या है, या फिर स्पोर्ट इनको बात करूं कि ये दोनों जो है ना, कौन कौन है, एक तो DC और एक DB, दोनों एक ही लाइन का हिस्सा है किसका, CB का। एक ही लाइन का हिस्सा है, CB का ही पार्ट है कौन है, DC, और CB का ही पार्ट है कौन है, DB। यानी कि सेम स्पोर्ट कह सकते हैं, सेम स्पोर्ट है। नंबर तीन बात क्या है, इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन वो क्या है, अपोजिट। ये तीन कहानी आपने लिखनी है भाई साहब, कि मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, सेम स्पोर्ट है, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अगर ऐसा है, कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन हो, सेम स्पोर्ट हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जो DC वेक्टर है ना, DC वेक्टर है, इक्वल तो होगा वो किसके, DB के, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से साइन क्या लग जाएगा, नेगेटिव। ये चीज़ हमने रिजल्ट फाइंड कर लिया। DC जो है, DC वो इक्वल किसके है, -DP के इक्वल है, ठीक है गुरुजी। अब देखो इस ट्रायंगल को उठा लो, किसको, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD ट्रायंगल में क्या देखोगे, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर को ऐड करने का एक लॉ पढ़ा था हमने, कौन सा, ट्रायंगल लॉ। वो क्या कहता है कि कोई भी दो साइडें देख लो, ऐसी साइडें देख लो जिनकी डायरेक्शन सेम हो। तो डायरेक्शन सेम किसकी है, एक तो AD और एक CD, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। AD की प्लस में DC की, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन इनकी सेम है तो रिजल्ट कौन देगा, कहोगे सर AC रिजल्ट दे देगा। तो इनका रिजल्ट दे दिया किसने, AC ने। A to D, D to C, जाना था C to A, लेकिन आ कौन रहा है, A to C, मीन्स डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। जिस साइड की डायरेक्शन अपोजिट है वही रिजल्ट देगा किसका, दो साइडों का। ये आ गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी साइड का ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल की बात करोगे,
एबीडी ट्रायंगल की बात करोगे तो यहाँ भी दो साइडें ऐसी सिलेक्ट कीजिए जिनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। आप कहोगे सर एक तो ए से डी आना है, एक डी टू बी जाना है, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। एडी की और डीबी की डायरेक्शन सेम है, जिसकी डायरेक्शन अपोजिट है वही रिजल्ट देगा इन दोनों का। तो ए टू डी आई है, डी टू बी आई है, जाना था बी टू ए, लेकिन आ कैसा रहा है, ये ए टू सी आ रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। ए बी जो साइड है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, और जिस साइड की डायरेक्शन अपोजिट है वही रिजल्ट देगी बचने वाली दो का। इक्वेशन नंबर आ गई हमारी दो, इक्वेशन नंबर आ गई हमारी दो। दोनों को ऐड कर दो, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 ऐड करने का तरीका क्या है, राइट वाले राइट में ऐड होंगे और सर जी लेफ्ट वाले लेफ्ट में ऐड होंगे। चलिए ऐड करते हैं। तो AC में कौन ऐड हो जाएगा, AB, तो AC प्लस AB। इस साइड में आ जाओ AD, एक AD ये रहा, एक AD ये रहा, 2 ऑफ AD हो गया, 2 ऑफ AD हो गया। प्लस में ये रहा DC और प्लस में ये कौन है, DB। इन दोनों को लिख दिया, ठीक है सर। क्या होगा, AC प्लस AB इक्वल टू होगा 2 ऑफ AD तो है ही। अब जो हमने रिजल्ट यहाँ लिखा था ये लिख रखा, DC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ DB। तो जो DC है ये रहा DC, इस DC की जगह लिख दो क्या है, माइनस ऑफ DB, और एक DB पहले ही था। क्या होगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कट हो जाएगा, क्या बच जाएगा रिजल्ट, AC प्लस AB इज इक्वल टू 2 ऑफ AD। यही हमें क्या चाहिए था गुरुजी, रिजल्ट चाहिए था, यही रिजल्ट हमें लेके आना था। और लास्ट में लिख दोगे हैंस द रिजल्ट, हैंस द रिजल्ट, यही हमारा क्या होगा सर, रिजल्ट होगा। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं। अरे तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है क्या, या वैसे ही जहाज चल रहे हैं, सर के ऊपर से जाता रहो। कभी कमेंट करना एक बार, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, यस और नो लिखो फटाफट, सारे बच्चे लिखो। अरे इधर उधर क्या देख रहे हो, सामने देखो, सामने, इधर उधर कुछ नहीं रखा है भाई, सब मोह माया है। जो कुछ है वो बोर्ड है हमारा, सब यहाँ ध्यान देंगे, इधर उधर कुछ नहीं देखना होता। एक मिनट रुकिए, हम पानी की 2 घूंट पी लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। 2 ही क्वेश्चन आएंगे बस, घबराओ मत, घबराओ मत। नो फियर व्हेन गोपाल सर इज हियर। वेरी गुड, क्या बात बताई गुरुजी। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक क्या है, अरे ये पेन मैंने चेंज कर दिया। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है सर। प्रूव दैट है, प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है सर, प्रूव दैट BA प्लस BC प्लस CD प्लस DA किसके इक्वल चाहिए, 2 ऑफ BA, 2 ऑफ BA के इक्वल चाहिए सर। चलो भाई बात कर लेते हैं, पहले हमारा औजार चेंज कर लेते हैं भाई। क्या दे रखा है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, बना लो। ये रहा कौन, एक क्वाड्रिलेटरल, नेम दे दो कोई भी, A B C और D। वेक्टर क्या क्या बना रखे हैं, BA, ये रहा BA, ये रहा BC, ये रहा CD, C2D, ये रहा D2A। ये 4 वेक्टर दे रखे हैं, रिजल्ट चाहिए BA, 2 ऑफ BA। चलिए हम उठा लेते हैं, कौन सी साइड है, ये वाली साइड, लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड उठा लो गुरुजी। अब देखो BA तो हमें लेके आना है, इसको तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि ये तो हमें रिजल्ट ही चाहिए। BA सेम लिख दिया मैंने। अब क्या करो, पहले इसके डायगोनल ज्वाइन कर लो, A2C और एक B2D। कोई भी डायरेक्शन आप दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो समस्या, नो दिक्कत, नो कठिनाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। कोई भी डायरेक्शन आप दे सकते हैं। A2C दे दिया हमने और एक डायरेक्शन दे दिया हमने B2D। आ जाओ बात करते हैं। BC देखो कहाँ है, BC कहोगे सर ये रहा, BC ये रहा, ठीक है सर। BC के साथ कॉम्बिनेशन किसका बन सकता है, CD, CD का BC के साथ कॉम्बिनेशन CD बन गया। रे बन गया, बन गया, बन गया। इसको देखो जरा, इन दोनों को देखो, BC ये रहा BC, ये रहा CD, और ये देगा रिजल्ट कौन है,
तीसरा। तो ट्रायंगल कौन सी उठानी है? बी सी डी। ट्रायंगल बी सी डी में देखोगे ना, बी सी डी, कोई दो साइडें आपको सेम रिजल्ट देगी। कौन सी? बी सी और सी डी, दोनों की डायरेक्शन सेम है। किसकी? बी सी और किसकी? सी डी की। इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। अपोजिट किसकी है? बी डी की, और बी डी की अपोजिट है, तो ये बी डी ही हम क्या देगी भाई? रिजल्ट देगी। ये बी डी ही क्या देगी? रिजल्ट देगी। ठीक है सर, ये डायरेक्शन सेम है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। जिस साइड की डायरेक्शन अपोजिट है वही डायरेक्शन रिजल्ट देगी इन दोनों साइडों का। तो आप इस बी सी प्लस सी डी की जगह, बी सी प्लस सी डी की जगह बी डी लिख सकते हैं। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ बी डी। प्लस में कौन? डी ए को एक बार सेम लिख दो, डी ए को एक बार सेम लिख दो। ये रिजल्ट आपको ब्रैकेट में लिखना है जो मैंने बताया है, ट्रायंगल वाला। ट्रायंगल उठा करके ये बात आपको बतानी है, इस ब्रैकेट में बता देंगे सर। आ जाओ, अब इन दोनों को पकड़ लो, बी डी को और डी ए को। बी डी, ये रहा बी डी, ये रहा बी डी, बी से डी डायरेक्शन है भाई इसकी, और ये रहा डी ए। ट्रायंगल कौन सा नजर आ रहा है? ट्रायंगल नजर आ रहा है गुरुजी, एक साइड ये, एक साइड ये, तो ट्रायंगल मुझे ये बनता नजर आ रहा है। कौन सा? नेम देखो क्या है? ट्रायंगल बी डी ए। अगर बी डी ए ट्रायंगल में देखोगे, बी डी ए इस ट्रायंगल में देखोगे तो दो साइडें सेम डायरेक्शन में है। कौन सी? एक तो बी डी, एक तो बी डी और प्लस में एक डी ए, इन दोनों की डायरेक्शन है सेम। तो अपोजिट किसकी है? अपोजिट है सर इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन तो सेम, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। अपोजिट इसकी है, जिस साइड की डायरेक्शन है वही रिजल्ट देगी। तो बी डी और डी ए का रिजल्ट कौन दे रहा है? बी ए लिखेगा भाई, बी से ए डायरेक्शन है तो बी ए लिखेंगे इसको। ठीक है सर, तो देखो बी ए तो पहले था ही एक तो, और ये जो रिजल्ट है बी डी प्लस डी ए, बी डी प्लस डी ए, इसका रिजल्ट कौन दे रहा है? बी ए। और दो बार मैंने कर ली बी ए, एक बार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, एक बार किसी और यूनिवर्सिटी से। बी ए प्लस बी ए, मुझे लोगों ने कहा 2BA, यही रिजल्ट होगा, यही हमें रिजल्ट चाहिए था। तो हम साइड लेके चले लेफ्ट हैंड साइड, और सोल्व करते करते पहुंच गए RHS पे। क्या लिख दोगे? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया हमारा रिजल्ट। कर लोगे भाई? कर लेंगे सर। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन रह गया, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट। बोलो तारा रारा, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट। एक छोटा सा क्वेश्चन रह गया, मेरे जैसा छोटा छोटा चुन्नू मुन्नू। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है AC एंड BD आर डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। कहता है गुरुजी एक डायगोनल है, ये रहा भाई डायगोनल ABCD, सॉरी क्वाड्रेटल। कई बार एंटीना रेंज पकड़ लेता है भाई रेडियो मिर्ची की, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पैरेललोग्राम दे रखा भाई, ये पैरेललोग्राम दे रखा है। पहली बात ABCD जो है, ABCD इज आ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है। और दो चीज़ें हमें प्रूव करनी है, लिखूंगा नहीं मैं, स्टेटमेंट बना लेना। ये लिख रखा है, क्या लिख रखा है? चलो लिख देता हूँ, अरे नाराज मत हो यार। इफ AC एंड BD आर डायगोनल्स, डायगोनल हैं ऑफ आ पैरेललोग्राम ABCD, देन प्रूव दैट, या फिर शो दैट। क्या शो करना है? दो चीज़ें शो करनी है भाई। एक तो शो करना है AC प्लस BD इक्वल टू आना चाहिए 2 ऑफ BC, ये पहला रिजल्ट देना है। और दूसरा रिजल्ट देना सर हमें AC माइनस BD इक्वल आना चाहिए किसके? 2 ऑफ AB के। ये दो रिजल्ट हमें देने हैं। चलिए बात करते हैं इनकी। पैरेललोग्राम दे रखा है, ये बात आपको समझ में आ गई। अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में क्या होता है? साइडें जो है अपोजिट साइडें इक्वल होती हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि AB जो है, AB वो इक्वल है किसके? DC के। ठीक है सर। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है? जो AD है, AD वो इक्वल है किसके? BC के। ठीक है सर, चलो आगे चलते हैं। फिर डायरेक्शन दे दो अपनी मर्जी से, AC BD इनको तो देना है इसके अकॉर्डिंग, और AB नहीं भाई, डायरेक्शन देनी पड़ेगी A to B। ये रहा A to B और ये रहा B to C, ये डायरेक्शन आपको देनी पड़ेगी। दे दो डायरेक्शन। अब क्या करना है सर? इसकी डायरेक्शन भी सेम लिख दो, इसकी डायरेक्शन भी सेम लिख दो। तो सबसे पहली बात क्या है?
सबसे पहली बात यह है कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या होगा, जो डायगोनल है, जो साइडें जो अपोजिट है वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। साइडें अपोजिट इक्वल होंगी, इसका मतलब क्या है कि जो लेंथ ए बी की है वही लेंथ डी सी की होगी। मैं कह दूं कि मैग्नीट्यूड इक्वल है। क्या है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। लेंथ को ही मैग्नीट्यूड बोला जाता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड इक्वल है, फिर कहूं मैं कि डायरेक्शन भी इनकी सेम है सर, सेम डायरेक्शन है। सेम क्या है, डायरेक्शन, ठीक है सर। और अगर मैंने पहले ही बताया था कि दो लाइनें अगर पैरेलल हों या फिर दो वेक्टर अगर पैरेलल हों तो उनकी पैरेलल सपोर्ट मिलेगी, उनकी पैरेलल सपोर्ट मिलेगी। यानी कि जो ये सपोर्ट है ये इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है। इसका मतलब इक्वल वाली तीनों कंडीशन पूरी होती हैं। इसका मतलब अगर ए बी इक्वल टू डी सी है तो ए बी वैक्टर इक्वल टू डी सी वैक्टर होगा, ठीक है गुरुजी। सेम यहाँ बात, ए बी और डी सी अगर इक्वल है, ए डी और बी सी इक्वल है तो इनके वैक्टर भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये बात आपको समझ लेनी है। दो रिजल्ट मैंने यहाँ आपको दे दिए, ठीक है सर। अब ए सी को मिलाना है, ये मिला दिया ए और सी को, और फिर बी डी को मिलाना है तो ये मिला दिया बी और डी को, ठीक है सर। कोई एक ट्रायंगल उठा लो। पहले मैंने ट्रायंगल उठा ली ए बी सी ट्रायंगल देखो जरा, ए बी सी। मैं इसको साफ कर रहा हूँ एक बार इसको साफ कर लो। अब देखो इस ट्रायंगल में सेम साइड सेम डायरेक्शन किसकी है, ए की, ए से बी की और बी से सी की डायरेक्शन सेम है। तो ए बी और बी सी की डायरेक्शन सेम है। अपोजिट किसकी है, आप कहोगे सर ए सी की है। यहाँ से गए यहाँ से गए यहाँ, जाना था सी टू ए लेकिन आ कहाँ रहा है, ए टू सी। मीन्स अपोजिट डायरेक्शन किसकी है, ए सी की। और जिस साइड की अपोजिट डायरेक्शन है वही रिजल्ट देगा हमें किसका, बचने वाली दो साइडों का। लिखना क्या है रिजल्ट में, यहाँ रीजन लिखोगे अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है सर, लिख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। उसके बाद इसको साफ कर लो, दूसरे डायगोनल को मिला लो। दूसरा डायगोनल क्या है, बी डी, बी टू डी इसकी डायरेक्शन है, बी टू डी। अब इस ट्रायंगल की बात करो, ट्रायंगल का नेम क्या है, ए बी डी। तो क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल की बात करोगे। यहाँ ऐसी साइडें ढूंढिए जिसकी सेम डायरेक्शन हो। आप कहोगे सर ए से बी चले जाओ और बी से डी चले जाओ, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। ए से बी की और बी से डी की दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। अपोजिट किसकी है, इसकी दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। अपोजिट किसकी है, एडी की। और एडी क्या दे देगा, इसका रिजल्ट देगा। एडी क्या देगा, रिजल्ट दे देगा, ठीक है सर। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ से क्या करो, बीडी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। बीडी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। कैसे करोगे, जो ये प्लस का है ए बी उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। तो बीडी की जो वैल्यू है, बीडी की वैल्यू वो क्या आ जाएगी, एडी माइनस ए बी, एडी माइनस ए बी। वो हमें मिल जाएगा किसका रिजल्ट मिल जाएगा भाई, किसका रिजल्ट मिल जाएगा, ए सी, हाँ बी डी का रिजल्ट मिल जाएगा। ये आ गया अपनी इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन कौन सी आ गई, सेकंड। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों को इक्वेशन देखो। पहली इक्वेशन क्या है, हमें निकालनी थी वैल्यू किसकी, डायगोनल की। ये तो पहला डायगोनल हो गया, लेकिन यहाँ वैल्यू एडी की आ रही थी, लेकिन एडी डायगोनल नहीं है। डायगोनल तो हमारा बीडी है, इसलिए हमने बीडी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है सर। अब क्या करो, पहली कंडीशन क्या है कि ए सी और बी डी को ऐड कर रखा है। ए सी और बी डी को ऐड कर रखा है तो ऐड कर लो भाई। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लो। तो देखो ए सी में तो बी डी ऐड कर लो, ए सी प्लस बी डी, मीन्स ये साइड तो इसमें ऐड कर दो और ये वाली साइड इसमें ऐड कर दो, ठीक है सर। तो ये वाली साइड कौन सी बच गई, ए बी प्लस बी सी, और यहां कौन सी बच गई, ए डी माइनस ए बी। ये बात लिख देंगे, आप लिख दोगे। ये साइड मैंने इसमें ऐड कर दी और ये वाली साइड इसमें ऐड कर दी। कैसे भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। तो कहोगे सर, क्या कहोगे सर, माइनस ए बी प्लस ए बी कट हो गया, ठीक है। तो ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी किसके इक्वल बच गया, एक तो बी सी के इक्वल, बी सी, और बच गया एक ए डी। देखो अब ध्यान से देखो, ए डी और बी सी इक्वल वेक्टर हैं, ए डी और बी सी इक्वल वेक्टर हैं। इक्वल वेक्टर अगर है तो इस ए डी की जगह क्या लिखा जा सकता है, बी सी लिखा जा सकता है। तो ये वाला बी सी तो मैंने सेम लिख दिया, इस ए डी की जगह भी क्या लिख दो, बी सी लिख दो। तो रिजल्ट क्या मिला, ए सी प्लस बी डी इज इक्वल टू 2 ऑफ बी सी। 2 ऑफ बी सी, ये हमें पहला रिजल्ट मिल गया। ये हमें कौन सा रिजल्ट मिल गया, पहला रिजल्ट मिल गया, ये वाला रिजल्ट। अब अगले रिजल्ट में क्या करना है, दोनों को माइनस कर रखा है।
दोनों को क्या कर रखा है, माइनस। दोनों को माइनस कर लो भाई, दोनों इक्वेशनों को माइनस कर दो। कौन सी को, फर्स्ट को और सेकंड को। ये वाला साइड तो इस साइड में से माइनस कर दो, मीन्स AC जो है AC वो तो माइनस हो जाएगा BD में से, AC माइनस हो जाएगा BD में से। और कौन होगा फिर, ये वाली साइड इसमें से माइनस हो जाएगी। तो AB प्लस BC जो है वो माइनस हो जाएगा किस में से, इस साइड में से। इस साइड में से ये साइड माइनस कर दिया और इस साइड में से ये साइड माइनस कर दिया। और माइनस अगर करोगे ना तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस का तो हो जाएगा AD, माइनस का हो जाएगा AD, ठीक है सर, और प्लस का हो जाएगा AB, प्लस का हो जाएगा AB। इतनी बात समझ में आ गई, आगे सर। तो AC माइनस BD किसके इक्वल है, AB और AB, तो बन गया 2 ऑफ AB, 2 ऑफ AB। प्लस में देखो BC की जगह ये रहा BC की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, AD लिख सकता हूं। BC की जगह क्या लिख सकता हूं, AD, क्यों, क्योंकि दोनों वेक्टर इक्वल हैं। तो इस BC की जगह क्या लिख दिया मैंने, AD, और एक माइनस में AD पहले था ही, तो एक माइनस AD एक प्लस AD कट हो गया। रिजल्ट क्या बच गया, AC माइनस BD इक्वल टू 2 ऑफ AB। यही हमें रिजल्ट चाहिए था। ये सेकंड रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया। और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 12.1 वो भी हमारी क्या होगी, फिनिश होगी। तो सभी बच्चे इस एक्सरसाइज को क्या करेंगे, अपने नोटबुक में अच्छे से राइट करेंगे। कोई डाउट है तो आप कमेंट करेंगे। इन सब बातों के साथ आज का लेक्चर हम यही फिनिश करेंगे। वीडियो आपको कैसे लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।